हम पढ़ रहे थे आवर्त सारणी और पिछली क्लास में हमने जाना था एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में। आज की क्लास में बात करेंगे पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मान के चलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये वाला चैप्टर यानी कि ये वाला टॉपिक हो जाता है। क्योंकि जो ये वाला ब्लॉक है इसमें आपकी धातुएं भी पाई जाएंगी, अधातुएं भी होती है, रेडियो एक्टिव तत्व भी इसमें पाए जाते हैं, उत्कृष्ट गैसें भी इसमें पाई जाती है। यानी कि पी ब्लॉक में सभी तरह के यहाँ पे क्या मिलेंगे, मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल, हर चीज़ यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से वैसे ही ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, यदि हम बात करते हैं तो सर जो यहाँ पे पी ब्लॉक रहेगा, पी ब्लॉक कौन से वर्ग से कौन से वर्ग तक, तो आपने देखा था कि सर टोटल वर्ग कितने थे, 18 वर्ग थे। अच्छा, 18 वर्ग में यदि मैं बात करता हूँ ठीक है, तो दो वर्ग जो हैं वो क्या है यहाँ पे, तो आप बोलेंगे सर दो वर्ग जो हैं वो किससे संबंधित हैं, पहले और दूसरे एस ब्लॉक से संबंधित है। अब मैं बात करता हूँ बीच में डी वाले को छोड़ दो, लास्ट में कौन सा होगा यहाँ पे भाई, पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक में ध्यान रखना आपको, वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18, कहाँ से कहाँ तक, वर्ग 13 से लेकर के 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है जी, यानी कि 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, ये क्या होते हैं यहाँ पे, ये वाले जो वर्ग होते हैं, इन वर्गों के जो तत्व होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं, वो संबंधित होते हैं पी ब्लॉक के साथ में। अच्छा जी, पिछली क्लास में हमने एस ब्लॉक जाना था। अब आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि पी ब्लॉक और एस ब्लॉक को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, निरूपक तत्व। निरूपक बोले तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, या फिर इन्हें बोला जाता है मुख्य वर्ग के तत्व। तो एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से बन सकता है कि मुख्य वर्ग के तत्व या फिर निरूपक तत्व। ठीक है जी, ये किसे बोला जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि पी ब्लॉक के तत्व और एस ब्लॉक के तत्वों को सम्मिलित रूप से यह बोला जाता है मुख्य वर्ग के तत्व या फिर निरूपक तत्व। ठीक है, एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आराम से बन सकता है। अच्छा जी, अब बात करते हैं अगली इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको इसका ध्यान रखना है, एक जनरल फॉर्मूला होगा इसका, कितना, NS2 NP126। ठीक है, यानी कि NH2 NP1 से लेकर के NH2 NP6 तक ये परिवर्तित होती रहती है। अच्छा सर, इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कौन से उपकोष में जा रहा है, तो आप बोलें सर NP उपकोष में जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, यहाँ पे P ब्लॉक से संबंधित होगा। ठीक है, एस ब्लॉक में भी हमने यही जाना था कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा था, एस ब्लॉक में जा रहा था, सॉरी एस उपकोष में जा रहा था, तो वह किससे संबंधित हो गया, वहाँ पे एस ब्लॉक से संबंधित हो गया। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक आवर्त, इसका जो प्रत्येक आवर्त रहेगा वो किसके साथ समाप्त होगा, या तो NH2 NP6 या फिर उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ में समाप्त होगा। उत्कृष्ट गैसें कौन सी है, जो 18वां वर्ग यानी सबसे लास्ट का जो वर्ग है, जो सबसे लास्ट का अंतिम का जो वर्ग है वही क्या है यहाँ पे भाई मेरे, उत्कृष्ट गैसों के नाम से जाना जाता है। उसमें क्या है, पूरी की पूरी उत्कृष्ट गैसें हैं। ठीक है, अच्छा जी, अगले हम बात करते हैं उत्कृष्ट गैसों की, बात कर लेते हैं। उत्कृष्ट गैसों में आपको पता है कि जैसे कि मैं एग्जांपल लेना चाहूँ, आर्गन का जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं आर्गन में वो कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 18, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना 18 है। अच्छा लिखो 2, 8, 8। अच्छा, जो बाहर का जो बाह्य कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि जो अष्टक है वो क्या है, पूर्ण है। यानी कि जो यहाँ पे सबसे बाह्य वाला जो कोश है वो क्या है, यहाँ पे पूर्ण है। पक्की बात है, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकाल भी नहीं सकते। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। उत्कृष्ट गैसों में संयोजी कोश में सभी कक्षक इलेक्ट्रॉनों से पूरे भरे हुए रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों को हटाकर या जोड़कर इस स्थायी व्यवस्था को बदलना बहुत ही कठिन होता है। क्योंकि जो इसका ऑक्टेट है वो क्या है, पूरी तरीके से भरा हुआ है, यानी कि अष्टक पूरी तरीके से परिपूर्ण है। ना तो हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ना ही हम इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे सकते हैं। यानी कि इसकी व्यवस्था को यहाँ पे चेंज करना यानी कि परिवर्तित करना यहाँ पे थोड़ा सा कठिन है। इसलिए उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता, ध्यान दीजिएगा, उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता बहुत ही कम होती है। जितने भी यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हमने देखी है वहाँ पे आपने कभी नहीं देखा होगा कि उत्कृष्ट गैसें वहाँ पे हिस्सा ले रही हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी अभिक्रियाशीलता जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। पक्की बात है। बढ़े आगे,
चलो जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो उत्कृष्ट गैसें तो कौन सी थी, तो आप बोलेंगे सर उत्कृष्ट गैसें तो कौन सी है, ये वाली 18 वर्ग वाले की, ठीक है। पी ब्लॉक कुछ ऐसा ही दिखता है आपको, देखो यहाँ पे 13, 14, 15, 16, 17, 18। अच्छा, 18वां जो वर्ग है यहाँ पे, जो 18वां वर्ग है वो क्या है, यहाँ पे उत्कृष्ट गैसें हैं, यानी कि नोबल गैसेस, ठीक है, ये बोला जाता है इनको। अच्छा, इसके पहले आपको यहाँ पे 2 वर्ग और दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से, 17वां और कौन सा, 16, 17 और 16। अच्छा, 17 की हम बात करते हैं तो 17 ये आपने पहले से सुने हुए हैं, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं, इनको क्या हैलोजन नहीं बोला जाता था क्या, हाँ, तो ये क्या है भाई मेरे, ये है क्या, हैलोजन, ठीक है। और इसके पहले जो 16वां है उसे बोला जाता है चाल्कोजन या फिर चैल्कोजन भी इन्हें बोला जाता है, चैल्कोजन या फिर चाल्कोजन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, 16वां जो वर्ग है उसके तत्वों को तो बोला जाएगा चाल्कोजन, ठीक है। और 17वां जो वर्ग है उसको क्या बोला जाएगा यहाँ पे, हैलोजन। 18वां जो है उसे क्या बोला जाता है, नोबल गैसेस, ठीक है जी, यानी कि नोबल गैसेस ये वाली रहेंगी, हैलोजन ये वाले रहेंगे। कभी भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाता है कि हैलोजन तत्व जो हैं वो किस वर्ग से संबंधित हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 17वें वर्ग से संबंधित है। और ये किस यहाँ पे ब्लॉक से संबंधित हैं, पी ब्लॉक से ये संबंधित है। अच्छा, एक और बात देख लेते हैं यहाँ पे, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे 17वां वर्ग कौन सा बोल दिया हमने, हैलोजन, और यहाँ पे 16वां वर्ग कौन सा बोल दिया भाई मेरे, यहाँ पे मैंने चैल्कोजन यहाँ पे इसे हमने बोल दिया। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की, तो वो क्या होती है, उच्च ऋणात्मक होती है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या है, पहले भी मैंने बताया हुआ है, लेकिन ये चीज़ आगे आने वाली है तो इसको हम आगे देख लेंगे, ठीक है, एक गुणधर्म है। अच्छा जी, अब यदि मैं बात करता हूँ तो ये तत्व आसानी से क्रमशः 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी उत्कृष्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। कैसे, इस चीज़ को ध्यान से देखना, इस चीज़ को ध्यान से देखना। मान लो कोई सा भी उठा लो, क्लोरीन मैंने उठा लिया, ठीक है, मैंने क्या किया, हैलोजन में से किसको उठा लिया, क्लोरीन को उठा लिया। जैसे मैं क्लोरीन को देखता हूँ तो आप बोलेंगे सर 17, ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना है भाई मेरे, 17 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 17 हैं। अच्छा, यदि मैं यहाँ पे इसको भरना चाहूँ तो कितने, 2, 8, 7, 2, 8 और 7। अच्छा, इसको यदि अपने बाहर का जो अष्टक है वो यदि पूर्ण करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे सर यदि मैं इसको यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन उधार ले लेता है, तो ये यहाँ पे कितने कर लेगा भाई मेरे, 8 पूरे कर लेगा। और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किसके समान हो जाएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद में ये उत्कृष्ट गैसों के समान हो जाएगा, ठीक है। अब यदि मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे किसकी, ऑक्सीजन की बात करते हैं। एक बार यहाँ पे हैलोजन में से ले लिया, एक बार चैल्कोजन में से ले लो। ऑक्सीजन की मैं बात करता हूँ, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, ठीक है, तो 2 और 6। अच्छा, यहाँ पे कितना चाहिए था, यहाँ पे 1 चाहिए था, यहाँ पे कितना चाहिए था, यहाँ पे 2 चाहिए, यानी कि इसका मतलब हो गया कि जितने भी यहाँ पे 16 और 17 वर्ग के हमने यहाँ पे तत्व देखे हैं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन क्रमशः, ठीक है, क्रमशः यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो 16वां वर्ग के तो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, और ये क्या करेंगे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेकर के ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे उत्कृष्ट गैसों के समान यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। आई बात समझ में, पक्की बात है। अच्छा, अब इसको यदि आप देख रहे हो ना यहाँ पे, तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। आपको यहाँ पे 4 ब्लॉक नज़र आ रहे होंगे, मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल, रेडियो एक्टिव। हिंदी में बता देता हूँ, मेटल को बोला जाता है धातु। क्या बोला जाता है, धातु। अच्छा, यदि मैं बात करता हूँ आगे यहाँ पे मेटलॉइड की, मेटलॉइड को बोला जाता है बच्चों क्या, उपधातु। नॉन मेटल को क्या बोला जाता है, धातु। और रेडियो एक्टिव, तो रेडियो एक्टिव है ही सही, तो सबसे पहले लिखते हैं धातु के बारे में बात करते हैं। धातु, धातु यानी कि मेटल। अच्छा, जैसा कि आपको यहाँ पे पूरे के पूरे डायग्राम में नज़र आ रहा है कि सर जो ब्लू कलर के जो रहेंगे ना, ठीक है, जो ब्लू कलर के बॉक्सेस मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, वो क्या है, पूरे के पूरे मेटल हैं। अच्छा, मेटल कौन कौन से हैं, ब्लू कलर के बॉक्सेस देख लो, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ठीक है, टिन, लेड, थेलियम, बेसमेथ और यहाँ पे पोलोनियम। क्या इतनी बात क्लियर है क्या, ठीक है। तो यदि मैं धातु लिखना चाहूँ तो धातु क्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे एल्यूमिनियम, ठीक है, उसके बाद में गैलियम, इंडियम, टेलियम, ठीक है, टेलियम, गैलियम, इंडियम और क्या है यहाँ पे, थेलियम,
Cl, ETC, बहुत सारे हैं तो हर किसी को लिखना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, ठीक है। अगली हम बात करते हैं उपधातु की। अगली हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी, उपधातु की। उपधातु यानी कि जिसमें क्या हो कि धातु के और अधातु के दोनों के गुण पाए जाएं, ठीक है, वही है मेटलॉइड। अच्छा, कौन कौन से हैं, तो आप बोलेंगे सर जो यहाँ पे ग्रीन वाले बॉक्सेस हैं ना वो वाले। कौन कौन से, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, अरे हाँ कि नहीं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, यही होते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल लिख लो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है। अच्छा, क्या यहाँ पे एंटीमनी भी रहेगा क्या, बिल्कुल रहेगा, यानी कि ये एंटीमनी ये भी रहेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे किसकी भाई, मेरे अधातु की। अधातु की, अच्छा जी, अधातु कौन कौन से हैं, तो आप बोलेंगे सर नॉन मेटल, यानी कि जो आपको पर्पल कलर में जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, वो क्या है यहाँ पे भाई मेरे अधातु हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या है, फास्फोरस हो गया, ये सब क्या है, अधातु हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे कोई सा भी ले लो, ठीक है, ब्रोमीन ले लो, क्रिप्टन ले लो, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे भाई मेरे यहाँ पे, ये सब हो जाएंगे अधातु। अब बात करते हैं यहाँ पे किसकी, रेडियो एक्टिव की। रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव की यदि बात की जाए बच्चों तो ध्यान से देखना कि जो आपको यहाँ पे जो ये पिंक कलर में जो नज़र आएंगे ना बॉक्सेस, यानी कि जो सबसे नीचे वाली जो रो रहेगी, ठीक है, सीधा ध्यान रखो, सबसे नीचे वाली जो रो रहेगी वो क्या है यहाँ पे, वो क्या है भाई यहाँ पे रेडियो एक्टिव तत्व रहेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे, वैसे इतना काम का है नहीं, बाकी फिर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ETC, ठीक है, कितनी बात क्लियर है, पक्की बात है। तो इससे आपको क्या समझ में आया, इससे पूरी की पूरी आपको फिल्म एक क्लियर हो गई होगी कि पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है। तो आप बोलेंगे सर 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। 18वां वर्ग जो है वो क्या है, नोबल गैसेज है, उसके पहले क्या है, हेलोजन है, उसके पहले क्या है, चैल्कोजन है। चैल्कोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तब जाके यहाँ पे उत्कृष्ट गैसों के बराबर होगा, ठीक है। यदि हम बात करते हैं हेलोजन की तो उनको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, वो फिर वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके बराबर रख लेंगे, यहाँ पे उत्कृष्ट गैसों के समान यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, मेटल भी नज़र आ रहे हैं, नॉन मेटल भी नज़र आ रहे हैं, रेडियो एक्टिव भी नज़र आ रहे हैं और मेटलाइट भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। पक्की बात है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। चलो जी, तो अंतिम बात के बारे में बात करते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। अच्छा जी, आवर्त कैसे हैं, ऐसे हैं, ठीक है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यहाँ पे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के अधात्विक लक्षणों में वृद्धि होती है, ठीक है। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षणों में वृद्धि होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। 2 बातें बोली है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या हो रहा है, अधात्विक लक्षणों में वृद्धि हो रही है, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षणों में वृद्धि हो रही है, ठीक है, पक्की बात है। तो आई थिंक ये पूरा का पूरा आपको क्लियर हो चुका होगा। ये वाली जो चीज़ है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ये आगे अलग से एक प्रॉपर्टी आएगी तो मैं वहाँ पे इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अलग से ही ये टॉपिक बनाया हुआ है तो इसको हम वहाँ पे आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है जी। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि 13 से 18 की जब भी बात होगी तो वो किससे संबंधित होगा, तो आप बोलेंगे सर वो संबंधित होगा किससे भाई, मेरे पी ब्लॉक से संबंधित होगा, पक्की बात है। अच्छा, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि सर निरूपक तत्व, मुख्य वर्ग के तत्व किसको बोला जाता है, तो आप बोलेंगे सर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को सम्मिलित रूप से निरूपक तत्व बोला जाता है। नोबल गैसेस कौन से वर्ग में आती है, तो आप बोलेंगे सर 18वें वर्ग में। हेलोजन की बात की जाए तो 17वें में, और यदि हम बात करते हैं चैल्कोजन की तो वो किस में आएगी, 16वें वर्ग में आएगी, पक्की बात है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अब मिलेंगे अगली क्लास में, जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। डी ब्लॉक को अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। धन्यवाद।